हेलो दोस्तों। दुनिया के अंदर अगर आप नज़र डालेंगे तो शेर, जिराफ, हाथी, चीता ये सभी जानवर इंसान से बहुत ताकतवर है। अगर इंसान इनके सामने खड़े हो जाएंगे तो वो एक चुटकी बजाते ही उसे मसल देंगे। फिर भी पृथ्वी के ऊपर इंसान ने राज किया। क्यों? क्योंकि इंसान के पास एक ऐसी चीज है जो इन लोगों के पास नहीं है। वो है थॉट प्रोसेसिंग के लिए दिया हुआ दिमाग। अब सवाल ये आता है कि ये दिमाग कैसे वर्क करता है। माइंड के वर्किंग को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग और थर्ड आउटपुट। इनपुट की बात करें तो मोस्ट ऑफ 5 सेंसेस है जिसके द्वारा हम इनपुट करते हैं। सबसे पहला आइस, जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। सेकंड है नोज, जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं और साथ साथ स्मेल को अनुभव करते हैं। थर्ड है ईयर, जिसके द्वारा हम आवाज को, वॉइस को ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ है हमारी स्किन, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को किस तरह की है उसको महसूस करते हैं। और फिफ्थ है टंग, जिसके द्वारा हम स्वाद का अनुभव कर। ये पांचों चीजें हमारे दिमाग के अंदर इनपुट का कार्य करती है। ये 5 सेंसेस हमारे दिमाग के अंदर इनपुट का कार्य करते हैं। वो हमारे दिमाग के अंदर कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को भेज। अब दूसरा स्टेज है प्रोसेसिंग। माइंड की प्रोसेसिंग को हम 3 भाग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला डिसॉर्ट, सेकंड डिलीट और थर्ड जनरेट। डिसॉर्ट के अंदर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसमें से माइंड जो काम की इंफॉर्मेशन है उसे सेव कर लेता है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। डिलीट के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है उसे दिमाग अपने माइंड में से, अपनी मेमोरी में से डिलीट कर लेता है। और थर्ड है जनरेट। जब भी हमें कोई नए विचार की जरूरत होती है तो हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उनमें से हमारा दिमाग किसी एक नई चीज को जनरेट करता है, जिसे हम नव विचार भी कह सकते हैं। इस माइंड की प्रोसेसिंग के अंदर जो भी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है हमारा एटीट्यूड। हम तथ्यों को किस तरह से देखते हैं। 5 सेंसेस दुनिया के अंदर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हमारे माइंड तक पहुंचती है, लेकिन प्रोसेसिंग के जरिए उसकी छानबीन की जाती है और जो इंफॉर्मेशन हमारे एटीट्यूड के साथ मैच होती है उसे सेव कर लेता है, बाकी की इंफॉर्मेशन डिलीट कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है उसमें से पॉजिटिव चीजें हमारे माइंड के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है और नेगेटिव चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जरूर देखिएगा, आपका माइंड और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है अगर वो पॉजिटिव होगी तो हमारे नव विचार, न्यू थॉट्स भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही जनरेट होंगे। अगर हमारे पास जो थॉट प्रोसेसिंग है, हमारे पास जो विचार है वो नेगेटिव होंगे तो हमारे न्यू थॉट्स भी नेगेटिव ही होंगे। और एक कॉमन नियम है, लोग हमेशा पॉजिटिव व्यक्ति की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। आप अगर किसी को सुने कि ये इंसान इस चीज में बहुत ही अच्छा है तो उसका उस चीज के अंदर एटीट्यूड बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है। अब ये थर्ड स्टेज प्रोसेसिंग कैसे होती है उससे जरा समझ लेते हैं। थर्ड स्टेज है आउटपुट। आपने जैसे इनपुट लिया होगा आपकी प्रोसेसिंग वैसी होगी, आपकी प्रोसेसिंग जैसी होगी आपके आउटपुट भी वैसे ही होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ घूमिए, ताकि आपका इनपुट जो है वो पॉजिटिव रहे, वो पावरफुल रहे। क्योंकि अगर आपका इनपुट पॉजिटिव होगा तो आपकी प्रोसेसिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी, और आपकी प्रोसेसिंग जैसी पॉजिटिव होगी आपका आउटपुट भी पॉजिटिव ही निकलेगा। तो दोस्तों, माइंड का प्रोसेसिंग बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत बड़ी कोई साइंस नॉलेज नहीं है। आपको समझ में आ चुका होगा कि माइंड कैसे वर्क करता है। अब आप इसे कैसे यूज करते हैं इसके लिए हम आने वाले वीडियो में इनकी इन्फॉर्मेशन देने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।